बोस हाउस के आंगन में उस दिन अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यह वही सन्नाटा था जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले महसूस किया जाता है। घर के हर कोने में तनाव घुला हुआ था और दीवारें मानो आने वाले विस्फोट की गवाह बनने वाली थीं। इसी बीच खबर सामने आई कि झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसने इस घर में रहते हुए सिर्फ अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा ही झेली थी, उसने आखिरकार इस घुटन भरे माहौल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। वर्षों से जिस अपमान को वह अपनी किस्मत मानकर सहती आ रही थी, आज उसी अपमान ने उसके भीतर सोए आत्मसम्मान को जगा दिया था। अर्शी और उसकी बेटी अदिति ने मिलकर जिस तरह झनक के खिलाफ साजिशों का जाल बुना, उसे हर पल यह एहसास दिलाया गया कि वह इस घर में बाहरी है, एक बिन बुलाया मेहमान है। बार बार उसे यह जताया गया कि खून के रिश्ते होने के बावजूद वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। इन सब हालातों ने झनक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों से बड़ा इंसान का आत्मसम्मान और उसके सिद्धांत होते हैं। जिस दिन बोस परिवार के बुजुर्गों के सामने अर्शी ने झनक के चरित्र पर कीचड़ उछाला और उसे घर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, उस पल झनक की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बिना किसी शोर शराबे के झनक अपने कमरे में गई। उसने वर्षों पुराना संदूक खोला, जिसमें उसकी मां नूतन से जुड़ी यादें कैद थीं। उन यादों को समेटते हुए उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद से वादा कर लिया कि वह अब और अपमान सहकर नहीं जिएगी। दूसरी ओर अदिति, जो इस वक्त एसपी ऋषि की पत्नी बनकर इस घर पर अपना अधिकार जमाए बैठी थी, उसे लग रहा था कि झनक के जाते ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। झनक के प्रति अदिति के मन में नफरत का बीज उसकी मां अर्शी ने ही बोया था, और यही वजह थी कि वह ऋषि और झनक के अतीत को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। जैसे ही झनक अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकली, पूरे बोस हाउस में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध, जो ऋषि का ससुर था और झनक की मां नूतन के अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में झनक के लिए वही पीड़ा थी जो कभी नूतन के लिए हुआ करती थी, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में वह एक बार फिर चुप रह गया। झनक सीढ़ियां उतरते वक्त एक बार भी पीछे मुड़ी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि पीछे देखना अपनी कमजोरी को फिर से न्योता देना होगा। इसी पल कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही झनक मुख्य द्वार की दहलीज पार करने वाली थी, सामने से एसपी ऋषि की गाड़ी आकर रुकी। ऋषि, जो एक जांबाज पुलिस अधिकारी है और हालातों को समझने में देर नहीं लगाता, उसने झनक के हाथ में सामान और आंखों में आंसू देखकर सब कुछ भांप लिया। यह साफ था कि वह अनिरुद्ध की तरह चुप रहने वाला नहीं था। गाड़ी से उतरते ही उसने झनक का हाथ थामा और उसे वापस अंदर ले आया। अदिति ने जब अपने पति को झनक का पक्ष लेते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अर्शी ने तुरंत ऋषि को याद दिलाया कि वह इस घर का दामाद है और उसे अपनी पत्नी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऋषि ने सबके सामने साफ कह दिया कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। उसने अनिरुद्ध की ओर देखते हुए सवाल उठाया कि जिस अन्याय को उन्होंने सालों तक सहा, क्या वही इतिहास अब झनक की बेटी के साथ दोहराया जाएगा? अनिरुद्ध की चुप्पी ने ऋषि के गुस्से को और भड़का दिया। बिना किसी देरी के ऋषि ने ऐलान कर दिया कि अगर इस घर में झनक के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं। उसने कहा कि वह एक पुलिस अधिकारी होने के नाते अन्याय के खिलाफ लड़ता है और अपने ही घर में हो रहे जुल्म पर चुप नहीं रह सकता। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और अपनी वर्दी व जरूरी सामान पैक करने लगा। यह दृश्य देखकर पूरे बोस हाउस में हड़कंप मच गया। अर्शी ने उसे रोकने के लिए समाज, करियर और इज्जत की दुहाई दी, लेकिन ऋषि का फैसला अडिग था। उसने अनिरुद्ध के सामने अपनी शादी की निशानी उतार कर रख दी और साफ कहा कि जो परिवार एक बेसहारा लड़की को सम्मान और छत नहीं दे सकता, उसका हिस्सा बने रहना उसके लिए शर्म की बात है। झनक बार बार उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ऋषि ने कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों की है जिनके लिए वह जीता है। अदिति चीखती रही, लेकिन ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह झनक का बैग उठाकर उसे गाड़ी की ओर ले गया।
घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी अब झनक के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी थी। ऋषि ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े। पीछे बोस हाउस में मातम का माहौल था। अर्शी को समझ आ गया था कि झनक को निकालने की साजिश ने उसी की बेटी का घर उजाड़ दिया। जाते जाते ऋषि की नजरों में नफरत नहीं बल्कि अफसोस था। उसने साबित कर दिया कि रिश्तों को निभाने के लिए सम्मान और सच का साथ सबसे जरूरी होता है। ऋषि सीधे अपने सरकारी क्वार्टर पहुंचा। यह जगह भले ही सादगी भरी थी, लेकिन यहाँ ईमानदारी और सुकून था। उसने झनक को भरोसा दिलाया कि अब उसे किसी के सामने नजरें झुकाने की जरूरत नहीं। झनक के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर बोस हाउस में अर्शी और अदिति बदले की आग में जल रही थीं और ऋषि के खिलाफ नई साजिशें रचने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ एक घर छोड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आने वाले वक्त में कई रिश्तों और सच को बेनकाब करने वाला था। कमिश्नर के दफ्तर में उस दिन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अर्शी घड़ियाली आंसू बहाते हुए यह साबित करने में जुटी थी कि वह और उसकी बेटी अदिति ही इस पूरे घटनाक्रम की असली पीड़ित हैं। उसने भावनात्मक अंदाज में दावा किया कि ऋषि ने न केवल अपनी पत्नी अदिति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, बल्कि झनक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। अर्शी हर हाल में झनक को एक ऐसी लड़की के रूप में पेश करना चाहती थी जिसने एक खुशहाल घर तोड़ दिया हो, ताकि ऋषि की वर्दी पर ऐसा दाग लगे जिसे वह कभी मिटा न सके। अदिति भी मां के सुर में सुर मिलाते हुए रोने लगी और उसने लिखित बयान देकर यह मांग रखी कि जांच पूरी होने तक ऋषि को उसके पद से निलंबित कर दिया जाए। इधर जैसे ही ऋषि को हेडक्वार्टर से बुलावा मिला, उसे समझते देर नहीं लगी कि यह अर्शी की नई साजिश है। जब वह अपनी वर्दी पहनकर निकलने की तैयारी कर रहा था, तब झनक ने उसे रोकने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ऋषि का वर्षों का सम्मान और मेहनत सब कुछ दांव पर लग जाए। झनक ने यहाँ तक कह दिया कि वह कहीं और चली जाएगी, लेकिन ऋषि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और साफ कहा कि अगर वह आज पीछे हटा तो समाज हमेशा झनक को ही दोषी ठहराएगा। सूत्रों के अनुसार जब ऋषि कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा, तो वहां पहले से ही अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति मौजूद थे। कमिश्नर ने ऋषि से सीधे सवाल किया कि उसने यह कदम क्यों उठाया। जवाब में ऋषि ने बिना किसी डर के बोस हाउस का वह काला सच सामने रख दिया, जहां झनक को इंसान नहीं बल्कि दासी से भी बदतर समझा जाता था। उसने कहा कि वर्दी पहनने से पहले वह एक इंसान है और किसी मासूम पर होते अन्याय को देखकर चुप रहना उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। इस पूरी बहस के दौरान सबसे ज्यादा निगाहें अनिरुद्ध पर टिकी हुई थीं। अर्शी बार बार उसे उकसा रही थी कि वह ऋषि के खिलाफ बोले, क्योंकि वह न केवल उसका ससुर था बल्कि इस पूरे घटनाक्रम का गवाह भी। लेकिन अनिरुद्ध के भीतर वर्षों से दबी आत्मग्लानि आखिरकार बाहर आने लगी। उसे अपनी बेटी अदिति की नफरत और अर्शी के अहंकार में डूबी आंखें साफ दिख रही थीं। उसे एहसास हो गया कि अगर वह आज भी चुप रहा तो वह नूतन के साथ की गई अपनी पुरानी गलतियों को फिर दोहरा देगा। कमिश्नर के सामने अनिरुद्ध ने ऐसा बयान दिया जिसने अर्शी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने स्वीकार किया कि ऋषि ने मजबूरी में यह कदम उठाया था, क्योंकि बोस हाउस का माहौल झनक के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। यह सुनकर अर्शी सन्न रह गई। उसे भरोसा था कि उसका पति हमेशा की तरह उसका साथ देगा, लेकिन आज अनिरुद्ध ने पहली बार सच्चाई का साथ चुना। दफ्तर में माहौल और भी गर्म हो गया जब अदिति ने ऋषि को धमकी दी कि वह कोर्ट तक जाएगी और उसे जेल भिजवाकर ही मानेगी। ऋषि ने शांत स्वर में कहा कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है और वह हर जांच का सामना करेगा। असली मोड़ तब आया जब ऋषि ने कमिश्नर के सामने एक फाइल रखी जिसमें अर्शी और सृष्टि मुखर्जी से जुड़े पुराने काले कारनामों के पुख्ता सबूत थे। उसने बताया कि वह महीनों से इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए था और उसे पहले से अंदाजा था कि अर्शी उसे फंसाने की कोशिश करेगी। यह देखकर अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह साफ हो गया कि अब यह मामला सिर्फ घरेलू विवाद नहीं रहा, बल्कि एक हाई प्रोफाइल कानूनी जंग में बदल चुका है। दफ्तर से निकलते वक्त ऋषि के मन में अनिरुद्ध को लेकर कई सवाल थे, लेकिन वहीं झनक खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी।
उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी की परछाई बनकर नहीं जिएगी, बल्कि अपनी मां नूतन की तरह खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। सरकारी क्वार्टर में रहते हुए उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि समाज को दिखा सके कि वह किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। उधर अर्शी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बोस परिवार के बाकी सदस्यों को मोहरा बनाकर ऋषि और झनक के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले थे, क्योंकि ऋषि के ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अर्शी के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। कमिश्नर के दफ्तर से लौटने के बाद अर्शी पूरी तरह बौखला चुकी थी। उसने घर पहुंचते ही अदिति को भड़काया कि वह ऋषि पर मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ऋषि ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मीडिया के सामने उसने न केवल झनक का खुलकर समर्थन किया, बल्कि वे दस्तावेज भी पेश किए जिनसे यह साबित होता था कि सालों पहले नूतन के साथ क्या हुआ था और कैसे बोस परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। जैसे ही यह खबर टीवी पर चली, बोस हाउस में भूचाल आ गया। अनिरुद्ध ने पहली बार वह फाइल बाहर निकाली जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। यह फाइल उसके और नूतन के उस अतीत की गवाही थी जिसे अर्शी ने नफरत के नीचे दबा दिया था। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि झनक के साथ खड़ा होना ही उसके जीवन का असली प्रायश्चित है। जब अर्शी ने उसे रोकने की कोशिश की और चिल्लाने लगी, तो अनिरुद्ध ने पहली बार उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने झनक के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। अर्शी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वहीं अदिति ने आखिरी चाल चलते हुए ऋषि के क्वार्टर पर हंगामा किया और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में लगे कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऋषि ने साफ कह दिया कि कानून की नजर में अदिति उसकी पत्नी है, उसकी मालकिन नहीं। उसने अदिति से तलाक मांग लिया, जिससे पूरे समाज में सनसनी फैल गई। इस बार झनक भी चुप नहीं रही। उसने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा कि वह किसी का घर तोड़ने नहीं आई है, बल्कि अपनी मां का खोया हुआ सम्मान वापस लेने आई है। उसकी इस हिम्मत ने लोगों का दिल जीत लिया। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब अनिरुद्ध खुद ऋषि के घर पहुंचा, हाथ जोड़कर माफी मांगी और झनक को वह हक देने का वादा किया जो उसकी मां को कभी नहीं मिला। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा झनक के नाम करने और अर्शी को घर से निकालने का ऐलान कर दिया। अंत में अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को उनके पुराने अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। बोस हाउस के बाहर खड़ी पुलिस जीप उस सच की गवाह थी जो आखिरकार जीत गया। ऋषि और झनक ने एक दूसरे का हाथ थामकर नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की थी जो सालों से दबाई गई थी।